आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, इसी पे क्लिक करना है। अब दो यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी, एक तो सैलरीड है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है। अब आपने देखा होगा कि आपने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पे ही मोस्टली जो है आपको लोन मिल रहा है, और सैलरीड है तो देख लेना आप एक बार अपने सेलेक्ट करके। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पे जाते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ मतलब हमने कर लिया, तो इसके अंदर अब दो चीज मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप एलएलपी कंपनी। अब इन दोनों के अंदर जो भी आप आते हो वो चूज कर लेना है। इसके वजह से करोगे तो आपको तीन चीजें कंप्लीट करनी है, और इन तीन चीजों के बेसिस पे आपको आपका लोन मिल जाएगा। वेलकम गाइस, वेलकम टू फोन यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग बैंक्स को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, जिसके अंदर हम लोगों ने उनके सर्विसेज जैसे कि बैंक से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अकाउंट्स कैसे उसको ओपन किया जाए, ऐसे तमाम तरीके की वीडियोस आपने देखी होगी। और अलग अलग बैंक्स में अगर हम एचडीएफसी बैंक का नाम ले तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया का नंबर वन बैंक भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक में अगर आपका खाता है, जैसे कि मान लो करंट अकाउंट है, तो आप लोग किस तरीके से इस बैंक से पर्सनल लोन के अलावा भी बहुत सारे लोन जैसे कि बिजनेस लोन ले सकते हो। तो उसी के ऊपर बात करेंगे, बिजनेस लोन अप्लाई करने के ऊपर। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये जो बिजनेस लोन आप लोग अप्लाई करने वाले हो, ये प्योर पूरी तरीके से ऑनलाइन है, घर बैठे है। ये सारी चीज कैसे होने वाली है वो आपको खुद भी यहाँ इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप यहाँ से बिजनेस लोन लेने की क्राइटेरिया के अंदर आ भी पाते हो या नहीं, और आप आते हो तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों को पता है क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल में देखने को मिलती रहती है। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर करें, एंड कमेंट्स में जाके आपको लिख के बताना है दो चीजें, कि एक तो आपका खाता एचडीएफसी बैंक के अंदर है या नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर है तो आप लोग क्या बिजनेस लोन लेने के लिए तैयार हैं, उसके बारे में आप मुझे यस या नो लिख के बता सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं बेसिकली जो है अपने मेथड्स के हिसाब से चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और लोन अप्लाई करेंगे कैसे उसके बारे में बताने की ट्राई करूंगा। लेकिन जिनको लगता है कि इनसे बेटर वे या इससे फास्टेस्ट वे कोई और है जहां से लोन अप्लाई किया जा सकता है एचडीएफसी बैंक से ही, तो आप अपने मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हमारी वीडियो है। वीडियो जैसे टाइटल होता है, टाइटल पे क्लिक करेंगे आप लोग जैसे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। इस पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे, सीधा लोन पाओ डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको तमाम अलग अलग तरीके की कैटेगरीज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको पता है बैंक लोन की कैटेगरी पे जाना होगा, क्योंकि आप लोग बैंक से ही लोन लेने वाले हो। इसके लिए आपको इस लोन बैंक लोन की कैटेगरी पे जाना होगा। जैसे ही आप लोग चले जाएंगे तो तमाम तरीके के बहुत सारे यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे कि अलग अलग बैंक से किस तरीके से बिजनेस लोन लिया जाता है, या अलग अलग बैंक में कैसे खाता खोला जाता है। और मतलब बैंक लोन्स के अंदर सिर्फ हम पर्सनल लोन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन अगर हमें, क्योंकि बात करते हैं हमें बिजनेस लोन लेना है वो भी एचडीएफसी बैंक से, तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें जाना है डायरेक्टली सर्च पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है एचडीएफसी बिजनेस, क्योंकि आपको एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन लेना है। तो एचडीएफसी बिजनेस डाल के सर्च करना, और आपके सामने रिजल्ट आएगा कि एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें। आपके सामने प्रॉपर एक आर्टिकल आ जाएगा, तो इस आर्टिकल पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब क्योंकि जैसे ही आप लोग आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, तो इस आर्टिकल को जब आप पढ़ने जाओगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी लोन लेने से पहले आप आर्टिकल को पढ़ सकते हो, जो हमारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहती है। इसका फायदा ये रहता है कि जब भी आप आर्टिकल पढ़ोगे तो मोस्टली चीजें आपको क्लियर हो जाएगी उस लोन के बारे में, जो भी आप लेने वाले हो। अब जैसे कि इसी आर्टिकल की बात करें तो आपको जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन, एक भाई ये बिजनेस लोन क्या है, कैसे काम करता है, लेकिन जो मेन मेन टॉपिक्स है, जैसे कि बात कर लो कि ये बिजनेस लोन क्या है, कितने रुपए तक का लोन मिलता है, या इसके अलावा कितना रुपए तक ब्याज आपको पे करना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिल जाएगा, या इसके अलावा दस्तावेज क्या है, या और हम बात करें तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, ये तमाम सारी जानकारी। हालांकि तो अप्लाई तो मैं करके दिखाने ही वाला हूँ, जो कि आपको पता चलेगा कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, लेकिन तब भी वो चीज आर्टिकल में इसलिए मेंशन है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो मैं आशा यही करूंगा कि आप हिंदी में या हिंदी के अलावा भी अगर दूसरी भाषाओं में भी आप आर्टिकल्स को पढ़ते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस लोन के बारे में मिलेगी। बाकी लोन को आवेदन करने के लिए आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है। आपको दो चीजें, या तो गूगल पे जाके भी आप एचडीएफसी बैंक बिजनेस लोन डालोगे तो सीधा रिडायरेक्ट कर जाओगे, या फिर आपको आर्टिकल के अंदर ही जो है विजिट का लिंक मिल जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करना है, और सीधा आप लोग एचडीएफसी बैंक के बिजनेस लोन ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाओगे। अब जहां तक बोरो की बात आती है तो देख सकते हो यहाँ पे तमाम तरीके की जो है लोन्स के सेगमेंट की बात आएगी। तो हम बिजनेस लोन की बात करें तो हम इस पे डायरेक्टली क्लिक, बिजनेस लोन में जो है एक तो है अप्लाई फॉर बिजनेस लोन, एमएसएमई के केस में भी है, और एक है डायरेक्टली बिजनेस लोन। तो ऐसा जानते हैं जो हम बता रहे थे। तो बिजनेस लोन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले समझना पड़ेगा कि लोन अमाउंट क्या है, कि कब किस किस पे लोन मिलेगा, और कैसे आवेदन किया जा सकता है। देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको जो लोन है वो 50 लाख तक आप ले सकते हो, अप टू 75 लाख। जो कुछ लोग कुछ जगह है जहाँ पे 75 लाख तक का भी दिया जाता है, लेकिन 50 लाख आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम एवरेजली इतना मिल जाएगा, बिना किसी कोलेट्रल की, यानी बिना किसी आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह की आपको देने की जरूरत नहीं है, और गारंटर या सिक्योरिटी की। और अभी आप जो है अपने बिजनेस नीड को कंप्लीट करने के लिए इस लोन का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो, वर्किंग कैपिटल हो या एनी अदर पर्सनल वर्क, बिजनेस के केस में बात हो रही है।
और इसके अलावा ट्रांसफर लोन बैलेंस विद ईज जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा, जो कि आप जो है किस तरीके से कर सकते हो, तमाम तरीके की बेनिफिट्स है। इसके अलावा ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्विक एलिजिबिलिटी चेक है, सारी चीजें जो कि आप देख सकते हो। और लोन चुकाने का समय 12 से 48 महीनों तक का है, जो कि काफी सही है। और कन्वीनियंट भी है, यानी आसानी से आप जो है इस लोन को ले सकते हो, और किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप जो है सभी इनके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहां से भी आप इनके मदद ले सकते हो, जो भी कोई दिक्कत है। किस किस चीज से सुरक्षित रहोगे आप, तो यहाँ पे जो है टेक केयर ऑफ loved ones बाय पेइंग अ नॉमिनल प्रीमियम एंड कवरिंग योर लोन्स विद योर क्रेडिट प्रोडक्ट। बहुत सारी चीजों के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, टैक्स बेनिफिट भी इसके अंदर आते हैं, लाइफ कवरेज भी है, नो नीड टू यूज अदर सेविंग्स टू रीपे द लोन, तमाम तरीके की चीजें हैं। इसलिए ये यहाँ से लोग ज्यादा से ज्यादा लोन इसलिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज भी काफी मिल जाती है, स्पेशली बिजनेस लोन के केस में। अब कौन कौन से व्यक्ति एलिजिबल है, पहले वो भी ज्यादा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, इंडिविजुअल्स के तौर पे, या प्रोपराइटर भी खुद की ही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, या फिर कोई को या पार्टनरशिप फर्म्स है इन्वॉल्व इन द बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस, यानी कि कोई किसी भी प्रकार की श्रेणी के अंदर आए लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस के अंदर आता है, तो वो एलिजिबल है। इस बिजनेस को कम से कम जो है आपका कम से कम टर्नओवर 40 लाख तक का होना चाहिए, मैक्सिमम तो खैर कितना ही हो, लेकिन कम से कम बताया। बाकी इंडिविजुअल जो है इन करंट बिजनेस फॉर मिनिमम 3 ईयर्स और 5 ईयर्स टोटल बिजनेस एक्सपीरियंस, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और जो बिजनेस है कम से कम वो दिखानी पड़ेगी, कम से कम 2 सालों की। पिछले दो बिजनेस जो है मिनिमम एनुअल इनकम आईटीआर का 1.5 लाख पर एनएम है, और द एप्लीकेंट जो है, जो भी आवेदक जो लोन अप्लाई करेगा, जो भी व्यक्ति है, उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए जब भी वो लोन अप्लाई कर रहा है, और 65 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लोन मेच्योरिटी। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, और एलिजिबिलिटी भी समझ चुके हो, तो जरा फीसेस एंड चार्जेस की बात कर ले, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ पे रैक इंटरेस्ट रेट जो रेंज है वो है 10.75 से लेकर 22.50% तक का। बाकी लोन प्रोसेसिंग चार्ज है कम से कम 2% आपके लोन का, और कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, और लोन फैसिलिटी अप टू 5 लाख अवेल जो है 5 लाख के ऊपर तक के, मतलब 5 लाख से अंडर कितना शायद नहीं लगेगा, उसके ऊपर लग सकता है जहां तक मैंने समझा है। और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें, जैसे कि जो भी देख सकते हो, और भी प्रकार के यहाँ पे जो है आपकी फीसेस है, इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको जरूर से पढ़े, ताकि आपको चीजें खुद से ही क्लियर हो पाए। चलिए, ये तो और रीपेमेंट मोड चेंज के कुछ पर चार्जेस देख सकते हो, और भी चीजें हैं। अब क्या क्या दस्तावेज लगेगा, क्योंकि भैया दस्तावेज के गेम के हिसाब से ही आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपके, तभी आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आपके जितने पर्सनल आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट, जैसे कि देखो यहाँ पे कैटेगरी भी है कि फॉर कंपनीज फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स के तौर पे आपके कम से कम आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए आपके खुद के। बाकी इसके अलावा कॉपी ऑफ द है और भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों का, लेटेस्ट आईटीआर, कंपल्सेशन इनकम, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस, सब कुछ, और बिजनेस के रिगार्डिंग बाकी प्रूफ ऑफ कंटिन्यूशन, ये सब चीजें भी आप दिखा सकते हो। और भी तमाम तरीके की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे क्या अप्लाई करने का प्रोसेस होगा। तो चलिए, बहुत कुछ जान लिया, तो अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए आपको देख लो कब से आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है, इसी पे क्लिक करना है। अब दो यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी, एक तो सैलरीड है, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है। अब आपने देखा होगा कि आपने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पे ही मोस्टली जो है आपको लोन मिल रहा है, और सैलरीड है तो देख लेना आप एक बार अपने सेलेक्ट करके। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पे जाते हैं। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ, मतलब हमने कर लिया, तो इसके अंदर अब दो चीज मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सोल प्रोप्राइटर, या पार्टनरशिप एलएलपी कंपनी। अब इन दोनों के अंदर जो भी आप आते हो वो चूज कर लेना है। इसके वजह से करोगे तो आपको तीन चीजें कंप्लीट करनी है, और इन तीन चीजों के बेसिस पे आपको आपका लोन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि आपका खाता, जो भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने वाले हो, आपके खाते से लिंक होना चाहिए। साथ ही में आपका आधार कार्ड केवाईसी, जो आधार कार्ड की जो मोबाइल नंबर लिंकिंग है वो होनी चाहिए आपकी, ताकि ये सारी चीजें डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स फैचिंग करने में आसान रहे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना होगा, यानी ये तीनों चीज टिक मार्क कर लेनी है। इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा, वो पैन कार्ड जो आपने अपने बैंक में दिया हुआ है। व्यू लोन एलिजिबिलिटी पे जाएंगे, फिर आपको अपना लोन अमाउंट चूज कर लेना है। इसके बाद बाकी की चीजें कंप्लीट करके सबमिट एंड रिसीव के बटन पे कर देना है क्लिक। अब क्योंकि ये चीजें मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही इजीली इस चीज को जानते हो, कई बार मैंने इसके ऊपर बात की हुई है, और आप में से बहुत से लोगों ने आवेदन भी कर लिया है, इसलिए इसको बार बार दिखाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं भी फंसोगे तो जरूर कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। तो यही एक बहुत सिंपलेस्ट प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन ले सकते हो। बाकी राय क्या है आपके बारे इस लोन के बारे में, कमेंट्स में आप मुझे लिख के बता सकते हैं।